भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। तुर्कमान गेट में रात का तूफान, मस्जिद के पास बुलडोजर, पथराव, आगजनी और आंसू गैस। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, तुर्कमान गेट तनाव की आग में। दिल्ली के दिल में तुर्कमान गेट से इस वक्त बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर निगम दिल्ली यानी एमसीटी ने रात के अंधेरे में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। लेकिन देखते ही देखते ये कार्रवाई हिंसक बवाल में बदल गई। हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई इस ड्राइव के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की घटनाएं हुई और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन के मुताबिक ये अतिक्रमण तुर्कमान गेट रामलीला मैदान क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण में बड़ी बाधा बन रहा था। इसी कारण फैज़े इलाही मस्जिद की मूल संरचना को छोड़कर पूरे प्रांगण में बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शुरुआत में मौके पर 7 बुलडोजर लगाए गए थे, लेकिन हालात और अतिक्रमण की व्यापकता को देखते हुए बुधवार सुबह अतिरिक्त मशीनें बुलाई गई और अब करीब 20 से अधिक बुलडोजर लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और तनाव को देखते हुए पुलिस की संख्या और बढ़ा दी गई है। सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने साफ कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंक कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पा लिया। उनके मुताबिक सीमित और आवश्यक बल का इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन से पहले स्थानीय लोगों के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी की गई थी। अब जरा इस कार्रवाई की कानूनी पृष्ठभूमि समझिए। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एमसीटी और पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था कि तुर्कमान गेट रामलीला मैदान क्षेत्र में मौजूद 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण को 3 महीने के भीतर हटाया जाए। यह आदेश सेवा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर पारित हुआ था, जिसकी पैरवी कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश चंद्र शर्मा ने की थी। अक्टूबर 2025 में हुए संयुक्त सर्वे में यह भी सामने आया था कि जमीन का कुछ हिस्सा एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और एलएनजीओ के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि नोटिस के बाद जब 4 जनवरी को एमसीडी अधिकारी साइट पर पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते तभी से पुलिस बल की तैनाती बढ़ानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर मस्जिद सैयद इलाही मैनेजमेंट कमेटी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि ये संपत्ति अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, जिसका वे वक्फ बोर्ड को लीज किराया अदा कर रही है। कमेटी का दावा है कि जमीन से जुड़े सभी विवादों पर वक्फ ट्रिब्यूनल का विशेष अधिकार क्षेत्र बनता है और इसी आधार पर एमसीटी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। फिलहाल मामला अदालत में लंबित है। मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।